सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों, कैसे आप लोग। सो आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। सो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है बच्चों। सो आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है कमेंट में बताइएगा। आज जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का अकाउंट्स का एक जो है चैप्टर हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें रेशियो और फॉर्मूला बहुत ज़्यादा रहता है। सो जाहिर सा बात है फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेगा अकाउंटिंग रेशियो में, अगर अकाउंटिंग रेशियो का सम्स करना है तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बेस पर जो है ये चैप्टर पर टिका हुआ है, ठीक है। उसी को हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम लोग करेंगे। सो आइए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का अकाउंटिंग रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो में जो पहला जो पोर्शन होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। सर लिक्विडिटी क्या होता है? देखिए लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है बिजनेस का, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग रेशियो तक करेंगे। लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है? अगर आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट है, मतलब शॉर्ट टर्म कोई लोन्स है या शॉर्ट टर्म कोई लायबिलिटी है, उसको पे ऑफ करने के लिए आपके पास जो कैपेसिटी होना चाहिए दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास करंट एसेट्स कुछ है, ठीक है, उसको पे ऑफ करने के लिए मेरे पास इनफ करंट लायबिलिटी मेरे पास कुछ है, तो उसको पेमेंट करने के लिए इनफ मेरे पास जो है ना करंट एसेट्स मौजूद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लिक्विडिटी, ठीक है। आइए लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हम लोग को पढ़ना होता है बच्चों, दो रेशियो हम लोग को पढ़ना होता है। एक है हम लोग का करंट रेशियो, दूसरा होता है क्विक रेशियो। क्विक बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे करंट रेशियो क्या है। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक एसेट क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो तीनों एक ही है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी या लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी बोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्विक एसेट्स कहने का मतलब क्या होता है? क्विक एसेट्स मतलब क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश में, दैट इज योर करंट एसेट। जो टोटल करंट एसेट्स होगा उससे हम लोग स्टॉक को माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देंगे, तो हम लोग को लिक्विड या क्विक एसेट्स हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्विक या लिक्विड लायबिलिटी क्या हो सकता है? क्विक या लिक्विड लायबिलिटी अगर देखा जाए तो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्विक लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि रेशियो क्लियर हुआ। अब सम्स में जाने के पहले हम लोग को ये जानना जरूरी कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होगा। अभी भी अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन है कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, आइए देखते हैं जरा से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होता क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं करंट एसेट्स है क्या। करंट एसेट्स बेसिकली क्या होता है? डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम मतलब इनकम अभी बाकी है, मिला है नहीं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में यही सब सारा चीज मैक्सिमम आता है, ठीक है। और भी कुछ अगर रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्री रिसीव्ड इनकम एक्सेट्रा वगैरह जो है हम लोग का करंट लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को कंफ्यूजन होता है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज होता है क्या है, ठीक है। कौन कौन सा आइटम जो है करंट एसेट्स में आता है, कौन कौन सा आइटम जो है करंट लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके नाउ कम। सो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। तो बोला क्या हम लोग का? करंट रेशियो निकालो और एसिड टेस्ट रेशियो निकालो। इसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्रीज मतलब क्या होता है बच्चों? स्टॉक्स होता है, डेटर्स एंड बैंक दिया हुआ हम लोग को, ठीक है। क्या निकालना है? करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। सिंपल है, फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, बस हमको क्या कैलकुलेट करना है, कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा करंट लायबिलिटीज है। तो देखिए पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा करंट एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स के लिए हम लोग CA लिख रहे हैं, करंट लायबिलिटीज के हम लोग CL लिख रहे हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स में क्या देखो, क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर हम लोग का करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर, ठीक है, 20,000 रुपीज है, ओके। क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल है 2,000, बिल्स पेबल है 2,000, ठीक है। बिल्स पेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हम लोग का लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है, कितना दिया हुआ लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस? 5,000 है, ठीक है। सो सबको सम कर लेंगे, हम लोग का करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा 22 35,000 हम लोग का
करंट लायबिलिटीज है। अब आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्री, डेटर्स एंड बैंक। इन्वेंट्री, डेटर्स और बैंक, यही तो दिया होगा तीनों। इन्वेंट्री दिया हुआ हम लोग का 32, 28, 10, 32, 28,000 और 10,000। सो टोटल करंट एसेट्स हम लोग को हो जाएगा 70,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज हम लोग को पता ही है। क्या बोला है सम्स में निकालने के लिए? हम लोग को बोला है करंट रेशियो निकालो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला हमको पता ही है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। सिंपल सा CA/CL कर देंगे। ठीक है, तो करंट एसेट्स हम लोग को पता है कितना है, 70,000 है, और करंट लायबिलिटीज हम लोग को पता है कितना है, 35,000 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स या 2:1 हम लोग का क्या हो जाएगा, करंट रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, ए नंबर के बाद बी नंबर, दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। तो बच्चों एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में है नहीं, टोटल करंट एसेट्स हम लोग का है और एक टोटल करंट लायबिलिटीज हम लोग का दिया हुआ है, और CL माइनस बैंक ओवर ड्राफ्ट। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। टोटल करंट एसेट्स हम लोग का 70,000 है, ठीक है, इन्वेंट्री कितना है, 32,000 माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज टोटल कितना है, 35,000, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर देखो कितना है, 8,000 माइनस कर दो। So this comes to 70,000 minus 32,000, 30, ये आ जाएगा 38,000 और ये आ जाएगा हम लोग को 27,000। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, देखिए कैलकुलेटर, सच बात है आप लोग को मन में भी ये लग रहा होगा कि सर कैलकुलेट नहीं किया, हम लोग कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो एक हम लोग के लिए ऐसा बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड, बिकॉज कैलकुलेटर इज़ नीडेड, बिकॉज जब हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोग क्यों ना यूज़ करें। ठीक है, तो कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है, पता नहीं क्यों, किस सोच के, किस माइंडसेट के हिसाब से जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड ने कैलकुलेटर को मना किया हुआ है, पता नहीं। ठीक है, नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ तिस्ता लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग का, इक्विटी शेयर कैपिटल, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को देखना क्या है कि मेरा करंट लायबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स क्या है, बस इतना ही देखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कितना बड़ा जो है लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, कितना बड़ा हम लोग का एसेट साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, जरा से देखिए। ओके, सो हम लोग का करंट लायबिलिटीज में बेसिकली जो दिया हुआ ना, वो दिया हुआ हम लोग का क्रेडिटर, आप देख सकते हैं 35,000 है, क्रेडिटर 35,000 है, और बिल्स पेबल हम लोग का दिया हुआ है 45,000, तो टोटल हम लोग का आ जाएगा कितना, 80,000 करंट लायबिलिटी। सिंपल है। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में क्या क्या है, इन्वेंट्री हम लोग को दिया हुआ है 50,000, ठीक है, ले लेंगे 50,000। उसके बाद डेटर्स 35,000 दिया हुआ है, ठीक है, डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल हम लोग को सम्स में दिया 25,000, और कैश दिया हुआ है, कैश दिया है 20,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 60, 80, 1,30,000, 1,30,000, इधर कितना दिया हुआ है, 80। ठीक है, ओके, क्या क्या बोला सम्स ने, फ्रॉम द फॉलोइंग एबव बैलेंस शीट कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ये दोनों बोला निकालने के लिए।
तो करंट रेशियो क्या होगा और लिक्विड रेशियो क्या होगा वो हम लोग को दोनों निकाल लेना है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नो चेंजेस। इन्वेंट्री है, अच्छा इन्वेंट्री और प्रिपेड एक्सपेंसेस भी लेस करते हैं बट यहाँ पर दिया नहीं है। तो करंट एसेट्स हम लोग का 1,30,000 डिवाइडेड करंट लायबिलिटी से 80,000, ठीक है। डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। रेशियो जो आएगा हम लोग का वो लिख देना है और इधर आना है करंट एसेट्स हम लोग को पता ही है कितना 1,30,000 है और इन्वेंट्री इसमें दिया हुआ है 50,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज टोटल कितना है 80,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ इसमें तो हम लोग का सिर्फ यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000, कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को 1.625:1 और इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को 1:1, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। एक और रेशियो हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल जो होता है ना दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स लिक्विड रेशियो क्विक एसेट्स लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है क्या हम लोग का क्विक एसेट्स बाई क्विक लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रिपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, हम लोग का फॉर्मूलास है, ठीक है। आइए इसकी बेस पर एक सम्स करते हैं हम लोग जरा सा। क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है अ फर्म हैज वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹1,20,000। एक फर्म में वर्किंग कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है 1,20,000। करंट रेशियो इज 1.8। यहाँ क्या बोला है करंट रेशियो कितना है 1.8 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे जरा देखते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल कितना दिया 1,20,000, करंट रेशियो इज 1.8। तो करंट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, करंट रेशियो CR से डिनोट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, राइट। जो करंट रेशियो है ना वो 1.8 दिया हुआ है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8 CL, राइट। 1.8 CL हो जाएगा, यही तो होगा कमॉन। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बैठा देंगे, वर्किंग कैपिटल सम्स में दिया ना वर्किंग कैपिटल हम लोग का क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखिए वर्किंग कैपिटल यहाँ पर सम्स में दिया हुआ हम लोग का वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, तो वहाँ पर 1,20,000 हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। करंट एसेट्स देखिए यहाँ पर निकला हुआ हम लोग का क्या निकला है करंट एसेट्स इक्वल टू 1, तो CA की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 1.8 CL, माइनस की जगह माइनस CL की जगह CL, ठीक है। 1,20,000 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 1.8 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है बच्चों 1 है, तो 1.8 में से अगर 1 माइनस करते तो क्या आता है 0.8 CL आ जाएगा। CL का वैल्यू निकल जाएगा क्या CL इक्वल्स टू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे, हम लोग को निकल जाएगा। तो सिंपल सा आ जाएगा 1,50,000 हम लोग का CL आ जाएगा। 1,50,000 हम लोग का क्या निकल गया CL मतलब करंट लायबिलिटीज। जब करंट लायबिलिटीज निकल गया ये वाला वैल्यू हम लोग का निकल गया, क्या चीज़ बोलो करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स चाहिए ना, तो करंट एसेट्स यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है CA इक्वल टू व्हाट 1.8 CL, 1.8 इंटू CL कितना निकला 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर देंगे 2,70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 2,70,000 हम लोग का करंट एसेट्स भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ बिजनेस हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पर करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 है। नेट वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख एंड इट्स इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट 2,50,000। यहाँ बोला क्विक रेशियो निकालो, क्या बोला इसमें क्विक रेशियो निकालने बोला है। देखिए तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को सबको पता है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। दैट इज
क्विक एसेट्स बाई क्विक लायबिलिटी होता है। क्विक एसेट्स मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, यही फॉर्मूला हम लोग का होता है। ठीक है, नाउ अब इस सम्स में हम लोग का करंट रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:1 और नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है दैट इज 4 लाख, मतलब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख और इन्वेंट्री से हम लोग का वैल्यू किया हुआ है 2,40,000। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से हम लोग को निकालना है क्विक रेशियो। तो हमको देखिए क्विक रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एटलीस्ट चाहिए, उसके बाद इन्वेंट्री दिया हुआ ही है सम्स में हम लोग का है। तो जैसे ये वाला प्रोसेस किया ना उसी के हिसाब से इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए करंट रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, क्या है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो इज व्हाट, करंट रेशियो 3:1, मतलब करंट रेशियो है 3/1 इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो CA इंटू 1 क्या हो जाएगा, CL इंटू 3 दैट इज 3CL। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल हम लोग का सम्स में दिया है, सर कितना दिया हुआ है, 2,50,000 सॉरी 4 लाख दिया हुआ है, 4 लाख हम लोग का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर सेम करंट एसेट्स मतलब क्या है 3CL, तो करंट एसेट्स की जगह हम लोग 3CL बैठा सकते हैं ना, माइनस CL की जगह CL लिख दो, कोई बात नहीं है। तो 4 लाख की जगह एज इट इज 4 लाख ही रहेगा, इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2CL। ठीक है, तो CL का वैल्यू पता चल जाएगा ना, 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 लाख रुपीज़ हम लोग का क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज हम लोग को पता चल गया बच्चों, ठीक है। अब करंट एसेट्स भी पता चल जाएगा, CA इक्वल टू वाट 3 इंटू CL कितना है 2 लाख है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 6 लाख हम लोग का क्या निकल जाएगा बच्चों, करंट एसेट्स निकल जाएगा। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पता है, तो क्विक रेशियो निकालने में कुछ है नहीं। आ जाइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला में। क्विक रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिया, उससे रहना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स कितना निकला हुआ बच्चों 6 लाख है। अच्छा इन्वेंट्री देखो इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री रहना जरूरी है। इन्वेंट्री कितना है 2,50,000 दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई CL हम लोग को पता ही है, CL कितना 2 लाख है। अब इसको जस्ट कैलकुलेट कर लेना है, 6 लाख माइनस 2,50,000 कम्स टू 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 1.75:1, 1.75:1 हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि बच्चों क्लियर हुआ होगा। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग इसको बेनिफिट मिले। ठीक है, तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।